Question number 56. A state connecting rod length L and mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting strings, the magnitude of the current in the wire is. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली और इसमें हमारे पास एक रॉड गिवन है जिसकी लेंथ L है और इसका मास M है और इसको सस्पेंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ B है और जो टेंशन होगी इसमें जो टेंशन होगी मतलब एक फोर्स एक्ट करेगी जब हम इस रॉड को हैंग करेंगे इन स्ट्रिंग के साथ अपर डायरेक्शन में, दैट इज टेंशन। इसको रिमूव करने के लिए मतलब T इज इक्वल टू 0 करने के लिए जो करंट की वैल्यू होगी, जो करंट फ्लो करेगा इस रॉड में से, उसकी वैल्यू क्या आएगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। देखो जब ये रॉड को हम हैंग करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट के कारण फोर्स लगेगी दैट इज mg। और अब ये बैलेंस हो जाए किसके द्वारा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी Fv के द्वारा, तो टेंशन क्या होगी इन दैट केस 0। सो इन दिस केस हमारे पास आ जाएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स Fb दिस इज इक्वल टू वेट के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg। अब जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड दैट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। जो ये FV होगी BIL साइन थीटा इक्वल टू mg। अब जो एंगल होगा थीटा दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू भर देंगे तो बन जाएगा BIL साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू mg। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास बन जाएगा ये BIL इज इक्वल टू mg और I इज इक्वल टू mg ओवर BL। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। जब आप किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और वो फोर्स एक्सपीरियंस कब होगी मैक्सिमम, जब आपके पास एंगल थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। वायर होगी इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए एक्सप्लेनेशन देख लो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो लाई कर रही है। अब जो रॉड है उसको मैंने प्लेस कर दिया एंगल थीटा ये बना रही है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये जो रॉड है इसकी लेंथ मैंने L ले ली और करंट जो है इसमें से जो फ्लो कर रहा है वो I ले लिया। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और वो फोर्स क्या होती है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा जो होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे हम भर देंगे ILB साइन ऑफ 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो दिस फोर्स F इज इक्वल टू ILV, मतलब मैक्सिमम फोर्स होगी जब उसको हम परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v इक्वल टू Vxi प्लस Vyj मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड B is equal to Vxi minus Byj. The force F on the electron is, where E is the magnitude of its charge. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच जब हम चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं, मान लो जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक सर्कुलर पाथ में वो मूव करना शुरू कर देगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स किसका होती है, F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब क्यू क्या है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
सो यहाँ पे ई दैट इज माइनस ई आ जाएगा, वी की जगह हम भर देंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी एक्स आई माइनस बी वाई जे एंड दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ई वी एक्स बी वाई प्लस वी वाई बी एक्स के, तो ये आ जाएगी हमारे पास फोर्स. सो इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question, a particle of mass m and a charge minus q is moving with the uniform speed v in a circle of radius r with another charge q at the center of the circle. The value of r is. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस q, और वो एक सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कितनी साथ v के साथ, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है r, और उस सर्कल के सेंटर के ऊपर एक अनदर चार्ज प्लस के ऊपर प्लेस किया गया है. तो जो r रेडियस क्या होगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई माइनस Q r स्क्वायर. अब जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, और जो सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. अब जो नाउ और ये जो सेंटीमीटर फोर्स जो प्रोवाइड होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो इन दोनों के बीच दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. मीन्स जो सेंटीमीटर फोर्स दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज F. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो हमारे पास बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा आर इस साइड आ गया, आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q स्क्वायर नीचे एम वी स्क्वायर, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम Q अपॉन वी का स्क्वायर. सो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle after being accelerated through a potential difference v enter in a uniform magnetic field and move in a circular path of radius r. If v is double the radius of the circular path will become. हमारे पास गिवन है एक चार्ज पार्टिकल है आफ्टर बीइंग एक्सेलेटेड मतलब एक्सेलेटेड मीन्स उसमें जो एक्सेलेशन आ जाएगा जब हम उसको एक्सेलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में. मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब हमने उसको एक्सेलरेट किया पोटेंशियल v के साथ एंटर करता है, एंड उसके बाद क्या करेगा वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ में वो मूव करना शुरू कर देगा, और जिसका रेडियस r है. अगर बोला कि जो ये v है पोटेंशियल, इसको हम डबल कर देते हैं 2v कर देते हैं, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी. So the relation between accelerated potential and accelerated voltage इसका और होता है R is equal to square root of 2m QV upon QB. जब हम V को 2V कर देंगे तो हमारे पास ये जो रेडियस होगा दिस इज इक्वल टू, मान लो वो R डैश आ गया 2m QV की जगह 2V आ गया ओवर QV. ठीक है, ये बन जाएगा √2 और इधर बच गया हमारे पास ये 2m QV ओवर QB. ये सारा क्या है, दिस इज R. सो R डैश इज इक्वल टू √2 ऑफ R. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी.